नमस्कार विजेता स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, किसी भी परिवार में सभी सदस्यों को एक साथ मिलाकर रखना, खुश रखना बहुत बड़ी चुनौती है, चैलेंज है कि सबको एक साथ रखना। तो अगर जिस परिवार में एकता होती है उस परिवार के सारे लोग एक साथ होते हैं, और जहाँ एकता की कमी होती है वो परिवार टूटकर बिखर जाता है, वहाँ के सारे लोग अलग रहते हैं। अगर किसी कारणवश मजबूरीवश रह भी रहे हैं साथ में तो उनके बीच में प्यार नहीं होता है। तो दोस्तों, आपको मैं कुछ वजह बताऊंगी जिसकी वजह से घर में अलगाव आ जाते हैं, वो घर टूट कर बिखर जाता है, वहाँ के लोगों में प्यार नहीं होता है, एकता की कमी होती है। तो वो वजह जानिएगा, आप उन वजहों को दूर कीजिएगा, तभी आप अपने परिवार में एकता को ला पाइएगा। और जब परिवार में एकता होगी तो आपका परिवार एक साथ होगा, सभी एक साथ होंगे। तो मैं कुछ खास बातें बताने वाली हूँ जिसे अपनाना होगा आपको। अगर आप चाहें तभी हो सकता है, नहीं तो ये चीज़ कोई नहीं ला सकता है आपके घर में, क्योंकि यह एक मनोवैज्ञानिक विचार है और जो मन की भावनाओं को व्यक्त करता है कि उस परिवार में उस सदस्य के लोगों के मन में कितना एक दूसरे के प्रति प्यार है। और जो प्यार होता है तो परिवार में एकता भी होती है। तो दोस्तों, परिवार में एकता को कैसे बना कर रखें कि अलगाव ना हो, परिवार के बीच में सदस्य अलग ना रहे, परिवार में सब खुशी खुशी रहें। तो दोस्तों, आप अगर किसी भी परिवार का एकता जानना चाहते हैं कि उस परिवार में कितनी एकता है तो बहुत ही आसानी से जान सकते हैं। कैसे? क्योंकि वहाँ का रहन सहन, खान पान, बात व्यवहार का दर्शाता है कि उस परिवार में कितनी एकता है। तो दोस्तों, बहुत ही आसानी से जाना जा सकता है उस परिवार की एकता के बारे में। तो मैं आपको कुछ खास बातें बता रही हूँ जिसकी वजह से परिवार अलग होते हैं, उनकी परिवार की एकता टूटती है, वहाँ सब अलग रहते हैं। तो सबसे पहली वजह क्या हो सकती है मैं आपको बताती हूँ। पहली वजह होती है मुखिया का कमजोर होना। अगर मुखिया का स्वभाव दल बदलू का स्वभाव है या फिर उसका नेतृत्व सही नहीं है, वो निर्णय नहीं ले पाते हैं, वो पक्षपात करते हैं, क्रोध करते हैं, तो ऐसी हालात में क्या होता है उस परिवार में एकता नहीं होती है। क्योंकि मुखिया का बहुत बड़ा रोल होता है परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ बांध के रखने का, सभी को मिलाकर चलाने का, सबको खुश रखने का दायित्व होता है। क्योंकि मुखिया ही एक ऐसा होता है जो सबको कंट्रोल कर सकता है। तो वह अगर कमजोर है उस परिवार में तो उस परिवार का अलगाव होना ही होना है। अगर मजबूरी वश के साथ में रह भी रहे हैं तो वहाँ प्रेम नहीं होगा। तो दोस्तों, दूसरी वजह क्या है? स्वार्थ। तो जिस परिवार में स्वार्थ हो वो भी परिवार एक साथ रहने के बावजूद भी उन परिवार में प्रेम नहीं होता है। क्योंकि लोग स्वार्थी हो जाते हैं, सिर्फ अपना लाभ हानि देखेंगे, तो अपने स्वार्थ के बारे में सोचेंगे, तो वैसे परिवार में एकता नहीं होती। क्योंकि आप किसी के साथ छल एक बार दो बार कर सकते, बार बार नहीं कर सकते हैं। उसे महसूस हो सकता है कि आप उसके साथ स्वार्थवश जुड़े हुए हैं। दूसरी बात तो मैंने आपको बताई, अब आपको मैं तीसरी बात बताती हूँ। क्या है? ईर्ष्या। अगर किसी के मन में ईर्ष्या जन्म ले ले तो उस परिवार में भी अलगाव होना शुरू हो जाता है, वहाँ की एकता खत्म हो जाती है। क्योंकि जब ईर्ष्या होती है तो वहाँ क्या होता है कि लोग एक दूसरे के लिए व्यंगबाजी करते हैं, कड़वी बोली बोलते हैं, उनकी जुबान से अच्छी बातें नहीं निकलती हैं, मिठास न होके जहरीली कड़वी बातें निकलती हैं, और जिससे आप ईर्ष्यावश आप उससे दुश्मनी निकालते हैं। और वहाँ जब ईर्ष्या होगी तो दुश्मनी जन्म ले लेगी और फिर एकता खत्म होती जाती है उस परिवार की। फिर दोस्तों, क्या होता है? बेईमानी। जिस परिवार में बेईमानी होती है वहाँ भी इंसान की एकता खत्म होती जाती है उस घर की। क्योंकि आप किसी को ज़्यादा, किसी को कम, किसी से महंगा, किसी को सस्ता, इस तरह का चक्कर चला रहे हैं, कर रहे हैं, तो उस परिवार में बेईमानी शुरू हो जाती है। और जब बेईमानी शुरू हो जाती है तो वहाँ की एकता भी धीरे धीरे खत्म होती चली जाती है। तो दोस्तों, बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से परिवार की एकता खत्म होती जाती है और एक दूसरे के दुश्मन बनते चले जाते हैं और अलगाव आ जाता है परिवार के बीच में। कोई दूसरा एक दूसरे से अलग नहीं होता है, भाई भाई ही एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो परिवार को एक साथ बांध के रखने के लिए बहुत जरूरी क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको बताती हूँ। क्या आप अपने लालच का त्याग कीजिए।
जब आपके अंदर कोई लालच नहीं होगा तो आप अपनी ईमानदारी के साथ रहिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप सभी को मिल बैठ कर घर में बैठना है और आपको यह सोचना है कि क्या आप लोगों को एक साथ रहना है, अपने परिवार में एकता को बनाए रखना है। ये पहला डिस्कस करना है कि आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। अगर नहीं चाहते हैं तो कोई बात ही नहीं है, अगर चाहते हैं तो आपको क्या क्या करना है। तो पहला मैंने बताया पहले ही कि आपको अपने लालच का त्याग करना होगा। जब आप एक दूसरे से किसी भी तरह का लालच नहीं रखिएगा तो आप स्वार्थ भी नहीं रखिएगा। तो लालच का त्याग करते हैं तो आप बस वहीं से शुरू होती है घर में प्यार आने। तो जब लालच का त्याग कर दीजिएगा तो उस घर में ईमानदारी का भी आगमन होगा। जब ईमानदारी होगी तो वो उस घर में सबके साथ प्यार होगा। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको डिसाइड करना होगा कि आप क्या चाहते हैं। तो ईमानदारी का होना बहुत ज़रूरी है, साथ साथ विश्वास का। आप एक दूसरे पे विश्वास कीजिए कि दूसरे के बहकावे में ना आइए। जब आप एक दूसरे पे विश्वास कीजिएगा तभी आप अपने बातों को, घर के संचालन को अच्छे सुचारू रूप से चला सकते हैं, नहीं तो फिर आपको तकलीफ होगी। तो दूसरों के बातों में आने यानी कि आप कान के कच्चे हैं, आप बातों को समझ नहीं पाते हैं, तो किसी भी चीज़ को आप मिल बैठ कर बात करते हैं तो बहुत से बड़ी समस्याओं का समाधान हो सकता है। इसलिए दोस्तों आपस में कुछ भी बातचीत करना हो तो मिलजुल कर बैठ कर बातचीत कीजिए, ईमानदारी का रखिए। जिसका जो हक है उसे दीजिए, अगर वो ना ले तो आप ले सकते हैं, लेकिन अगर किसी का हक अगर लेते हैं तो उससे क्या होता है कि वहाँ बेईमानी शुरू हो जाती है, किसी को ज़्यादा किसी को कम। ये मैंने आपको पहले बताया कि ये सारी चीज़ें जब होती हैं तभी घर में अलगाव आते हैं। तो ये सारे काम कीजिए ही नहीं कि जिससे परिवार में अलगाव हो, वहाँ की एकता खत्म हो। तो एकता बनाए रखने के लिए सबसे क्या इम्पोर्टेंट है कि आप एक दूसरे का रिस्पेक्ट कीजिए। जब आप एक दूसरे के रिस्पेक्ट कीजिएगा तो वहाँ प्यार ही होगा, प्यार। तो प्यार होगा तो बहुत ज़्यादा आप एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे, क्योंकि जब हम रिस्पेक्ट देते हैं तभी बदले में रिस्पेक्ट भी पाते हैं। तो जब हम रिस्पेक्ट देंगे लेंगे तभी हम अपने परिवार को आगे भी बढ़ा से पाएंगे। तो एक दूसरे की मान सम्मान का ध्यान रखिए और साथ साथ प्यार ऐसा होना चाहिए कि दूसरे की आंखों में देखकर आपको एहसास हो कि आपका अपना कोई तकलीफ में है, आप वो उसको महसूस कीजिए। ऐसा प्यार होना चाहिए, ऐसी डोर बनानी है, सबको एक सूत्र में बांधना है, मिला कर रखना है। तो आप अपने घर में कुछ नियम बनाइए जिस नियम को सभी मिलकर पालन करें। अगर कोई आपके घर का कोई नियम नहीं है तो सब अपने अपने मन से जिएंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर नियम है तो सबके लिए नियम होना चाहिए। अगर न्याय की नीति अगर सही रखते हैं तो भी आपका परिवार एक साथ बनेगा। अगर कोई गलती करता है तो उसे समझाने का भी काम आप ही का होता है और ना कि उसे ढकने का। अगर गलत हो रहा है तो न्याय व्यवस्था भी अपने घर की सही रखिए, नियम कानून भी सही ढंग से बनाइए। तो दोस्तों बस आप अपने घर में रिस्पेक्ट, ईमानदारी, प्यार, न्याय, नियम, ये इन सब चीज़ों को आप अपने घर में मजबूत बनाइए, एक दूसरे का विश्वास जीतिए, तभी आप अपने परिवार में एकता को बना कर रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं अपने परिवार में एक साथ रहना तो इन बातों को जरूर अपनाइएगा। अगर नहीं चाहते हैं तो कोई बात ही नहीं है, आप फ्री हैं अलग रहने के लिए और अपने परिवार में अपनी खुशियाँ बनाना चाहते हैं तो सारी चीज़ों को पालन करना पड़ेगा, तभी परिवार को एक साथ हम बना कर रख सकते हैं, मिला कर रख सकते हैं और सबको खुश भी रख सकते हैं। तो दोस्तों घर का मुखिया सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो न्याय की नीति को अपना सके, न्याय कर सके, और वो जब वो सही होगा तो परिवार भी सब सही होंगे। तो दोस्तों आपको यह बातें मेरी कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।